कितने लोगों को देखा होगा घायल या मरे हुए? अरे इतने हैं, पूरे वार्ड भरी पड़ी है घायल से, और मरे हैं एक बेड पर 4-4 जनी पड़े हुए। हमारे देवरानी के साथ 2 बच्चे मरे पड़े हैं। अच्छा, आपने कितनी बॉडी देखी होंगी एक अंदाजा? बहुत भैया है, बहुत ढेर लग रहा है बॉडी के। कैसे देख ही नहीं पाते हैं, इतना है वहाँ। इतनी डेड बॉडी आपका नाम? खुद देखी हूँ मैं। अब आप अंदर गई, कितने लोगों को आपने घायल या मरे हुए देखा? घायल तो 50-60 जनी घायल है, और मरे हुए? मरे हुए तो अनगिनती है भैया, एक पर एक चौक रखा है, बहुत जनी है मरे हुए। एक बेड पे 4-4 जनी है मरे हुए लोगों को। हाँ, मरे हुए एक बेड पे 4-4 जनी है। जिस पे हमारे देवरानी है उस पे 3 है। आपकी देवरानी के नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, धर्म के नाम पर जिस तरह से आज आए दिन देश के लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। जी हां, पिछले दिनों आपने देखा महाकुंभ में, महाभगदड़ में कितने निर्दोष मासूम लोग मारे गए और आज तक सरकार और प्रशासन उनके आंकड़े भी नहीं दे पाए हैं। तो साथियों, कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या ये जो जाने जा रही हैं इनकी कोई कीमत है भी या नहीं है? अगर है तो वो किसके लिए है और नहीं है तो किसके लिए नहीं है? लेकिन इतने बड़े हादसे होने के बावजूद भी विडंबना है कि देश के लोगों की आंखें नहीं खुल रही और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार इसका डंका बजाती नजर आ रही है कि महाकुंभ में जाइए। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम साधु संतों की भी जो वीडियो वायरल हो रही है, या लोग आस्था के वशीभूत इतने पागल हो चुके हैं कि वो अपना भला और बुरा भी नहीं समझ पा रहे। क्योंकि जिस तरह से प्रयागराज में जब पहले ही दिन कई लोग अटैक से मरे, उसके बाद आपने देखा कि वहां पर आग लगी और उसके बाद में भगदड़ मची जिसमें कि कम से कम 50-60 लोगों की मृत्यु हुई और बहुत सारे आंकड़े तो वो है जो आज भी खुलकर जनता के सामने नहीं आए। उसके बाद फिर दूसरी भगदड़ मची और उसी के साथ में जो दूसरी जगह है, यानी कि जो संगम है, संगम के साथ साथ में एक और जो जगह थी वहां पर भी भगदड़ मची, जहां पर की लाशों के अंबार लगे हुए थे। लेकिन उस पर भी किसी भी मीडिया ने, यानी कि गोदी मीडिया और सरकार और प्रशासन ने कोई भी मुंह नहीं खोला, यानी कि पूरी तरह से चुप्पी साधे रहे। साथ ही वो घटनाक्रम अभी लोग भूले भी नहीं थे और यहां तक कि जो लोग आस्था के वशीभूत आज भी कहीं ना कहीं मारा मारी में लगे हुए हैं और जो ट्रेनें हैं किस तरह से खचाखच भरकर जा रही है, लोगों को ट्रेनों के अंदर घुसना है, चाहे उसके लिए उन्हें भले ट्रेन के शीशे तोड़ने पड़ जाए, दरवाजे तोड़ने पड़ जाए और यहां तक कि रेल की छतों पर चढ़ चढ़कर लोग जा रहे हैं। आखिर धर्म है क्या? इस देश के लोगों को ये कब समझ आएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ स्नान करने से, पूजा पाठ करने से या गंगा में 10-20 डुबकी लगाने से धर्म नहीं होता साथियों। इसके लिए बहुत कुछ समझना पड़ता है, जानना पड़ता है। लेकिन विडंबना है कि भारत में तथा कथित सत्ताधारी लोगों ने लोगों की आंखों पर इस तरह से धर्म का चश्मा चढ़ा दिया है कि जब जब चुनाव आते कहीं ना कहीं वो अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए लोगों को लगातार अंधभक्ति में, अंधविश्वास में, पाखंडवाद में धकेलने का काम करे। साथियों, कल ही का प्रकरण है जिस तरह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची, और भगदड़ किस तरह से मची तमाम सोशल मीडिया पर आप वीडियो देख रहे होंगे। और अब तक जो मृत्यु है, 18 लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस हादसे में। चारों तरफ हाहाकार है, चित्कार है। कई वीडियो तो ऐसी हैं, एक महिला रोते रोते बिलखते बता रही थी कि 5 साल का बच्चा ऑन द स्पॉट गिरा और ऑन द स्पॉट वो मर गया। अब सोचिए, क्या कुंभ जो स्नान करने लोग जा रहे हैं वो इसीलिए जा रहे हैं कि उनके परिवार से कोई बिछड़ जाए, उनका बच्चा चला जाए, उनकी जीवन साथी चली जाए, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का पिता, किसी का भाई, मतलब एक के बाद एक हम देख रहे हैं बहुत सारे रिश्तों से कहीं ना कहीं लोग विच्छेद होते नजर आ रहे हैं। और ये साथियों, कहीं ना कहीं इसका अगर मैं सारा का सारा ठीकरा फोड़ूं तो मैं सरकार पर फोड़ूंगी, क्योंकि सरकार इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। पता है कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे तो लोगों की भगदड़ भी मचेगी, वहां पर लोगों की भीड़ है वो भी इकट्ठी होगी और लोग आस्था के वशीभूत वहां पर जाएंगे, एन केन प्रकार वहां पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, मैंने बताया कि अभी वो आंसू भी शायद आंखों से सूखे नहीं होंगे उन परिवारों के, और जो लोग देश में रह रहे, जो कहीं ना कहीं मानवीय संवेदनाएं रखते हैं,
वो भी उन घटनाओं को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं, लगातार चिंतन मनन कर रहे हैं और लगातार लोगों को अवेयर भी करने का काम कर रहे हैं कि आप कुंभ मत जाइए, स्नान करना अपने घर पे कर लीजिए, साफ सुथरे पानी से कर लीजिए, आरओ के पानी से कर लीजिए, क्या खाली वहां पर जाकर ही आपके जो पाप है आपको पुण्य मिलेगा। आप साथियों समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है और क्या आप लोगों के साथ में किया जा रहा है। तो साथियों इसी घटनाक्रम को लेकर बसपा के जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है आकाश आनंद, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि प्रयागराज में महाकुंभ में जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी व्यवस्था की वजह से श्रद्धालु को दुखद मृत्यु की खबर विचलित करती है। क्या रेलवे प्रशासन को यूपी सरकार के आयोजन की सूचना नहीं थी? यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के लगभग हर स्टेशन पर अव्यवस्था की खबरें मिल रही हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी जवाबदेही नहीं है। भाजपा सरकार ने अपने राजनीतिक प्रयोग के लिए कुंभ आयोजन का दुरुपयोग करने का अपराध किया है। पहले प्रयागराज में भगदड़ से मौतों के बाद अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौतों की सीधी जिम्मेदारी यूपी की भाजपा सरकार की है। अत्यधिक प्रचार की भूख की वजह से बिना ठोस व्यवस्था से देश भर से लोगों को कुंभ आने के लिए उकसाया जा रहा है। इस भगदड़ के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही ये ट्वीट करके जो बसपा पार्टी है उसके राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद है, उनका कहना है। इसी के साथ साथ में बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने भी ट्वीट करके लोगों को और सत्ता को कहीं ना कहीं एक संदेश दिया है कि प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़ के बीच रेलवे की गंभीर लापरवाही के कारण मची भगदड़ में काफी लोगों की मौत व घायल होने की घटना अति दुखद है। पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना है। सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तथा पीड़ितों की पूरी मदद करे। साथियों ये तो खैर ट्वीट है और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि कई तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने अपने तरीके से ट्वीट करे हैं। लेकिन अभी साथियों एक जो लिस्ट मेरे पास में आई है, मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची है उसमें जो 18 लोग मारे गए हैं, साथियों ये सूची उनकी है। तो साथियों मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, क्योंकि जो मैं यहाँ पर जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची है, 18 लोग जो मारे गए हैं उनके नाम बताने जा रही हूं। और ये नाम आपकी जानकारी में भी हो सकते हैं, आपके सगे संबंधी हो सकते हैं, या आपसे जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, या आपके आस पड़ोस से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं। तो साथियों जो पहला नाम इस लिस्ट में निकल कर आया, मृतकों की जो लिस्ट है उसमें पहला नाम है आहा देवी, पत्नी रविंद्रनाथ, निवासी बक्सर बिहार, 89 वर्ष। पिंकी देवी, पत्नी उपेंद्र शर्मा, निवासी संगम बिहार, दिल्ली, 41 वर्ष। शीला देवी, पत्नी उमेश गिरी, निवासी सरिता बिहार, दिल्ली, उम्र 50 वर्ष। व्योम पुत्र धर्मवीर, निवासी बवाना, दिल्ली, उम्र 25 वर्ष। पूनम देवी, पत्नी मेघनाथ, निवासी सारण बिहार, उम्र 40। ललिता देवी, पत्नी संतोष, निवासी पटना बिहार, उम्र 35। सूची पुत्री मनोज शाह, निवासी मुजफ्फरपुर बिहार, उम्र 11 साल। कृष्णा देवी, पत्नी विजय शाह, निवासी समस्तीपुर बिहार, उम्र 40। विजय शाह पुत्र राम स्वरूप शाह, निवासी समस्तीपुर बिहार, उम्र 15। नीरज पुत्र इंद्रजीत पासवान, निवासी वैशाली बिहार, उम्र 12। शांति देवी, पत्नी राजकुमार मांझी, निवासी नावदा बिहार, उम्र 40। पूजा पुत्री राजकुमार मांझी, निवासी नावदा बिहार, उम्र 8। संगीता मलिक, पत्नी मोहित मलिक, निवासी भिवानी हरियाणा, उम्र 34। पूनम पत्नी वीरेंद्र सिंह, निवासी महावीर एंक्लेव, दिल्ली, उम्र 34। ममता झा, पत्नी विपिन झा, निवासी नांगलोई, दिल्ली, उम्र 40। रिया सिंह, पुत्री ओलिप सिंह, निवासी सागरपुर, दिल्ली, उम्र 7। बेबी कुमारी, पुत्री प्रभु शाह, निवासी बिजवासन, दिल्ली, उम्र 24। मनोज पुत्र पंचदेव कुशवाहा, निवासी नांगलोई, दिल्ली, उम्र 47। तो साथियों ये 18 लोगों की लिस्ट मेरे पास में आई है और ये 18 लोग मैंने बताया कि कुछ बिहार से हैं और बहुत सारे लोग दिल्ली से हैं। तो जिसके भी संपर्क में जो कोई जानता है इनको, तो साथियों उनके परिवार को सूचित करने का काम करे। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है
कि प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही के कारण, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जो रेल व्यवस्था की जो आज एक तरह से दयनीय स्थिति हो गई है, किसी भी तरह से उसमें कोई सुधारवादी दृष्टिकोण देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर मैं अब दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रेलवे भाजपा के पास है, मतलब पूरा का पूरा कब्जा भारतीय जनता पार्टी का है और ये कुंभ है, इसका आयोजन भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो अब क्या इन जितनी भी ये मौतें यहां पर हुई है, क्या इनकी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी देगी या नहीं देगी? और जितने लोग बेचारे निर्दोष मासूम मारे गए हैं, क्या उनको एक मुआवजे की राशि सरकार देगी या नहीं देगी? कई ऐसे सवाल है साथियों जो आज भी मुंह खोले खड़े हैं। लेकिन मैं देश की जनता से सिर्फ इतना ही अपील करूंगी साथियों, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो कुंभ का मेला लगाना हो या कुछ भी इस तरह के आयोजन करने हो या राम मंदिर बनाने, क्योंकि देश की जनता से इनको वोट चाहिए और वो आज ये धर्म के नाम पर बटोरने का काम कर रहे हैं। तो साथियों मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और जिस भी साथी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को साथियों जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि जो मृतक लोग हैं उनकी सूचना उनके परिवार तक पहुंच सके।